ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में आज 45 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी मारी गई। तेज गर्मी को देखते हुए प्रदेश में 2 से 30 अप्रैल तक सभी सरकारी, निजी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं के समय में किया गया परिवर्तन। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विभाग ने 10 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की कर चोरी के आरोप में भिलाई के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और ईद उल फितर आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में आज 45 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी मारी गई है। इस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 25 लाख और तेलंगाना सरकार द्वारा 20 लाख रुपए इनाम का घोषित किया गया था। डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम ने घटनास्थल से इंसास राइफल, गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद किए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि मारी गई महिला माओवादी की पहचान रेणुका उर्फ बानू के रूप में हुई, जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी। दंतेवाड़ा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि गीदम और बीजापुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव नेलगोड़ा, इकेली और बेलनार क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग निकले। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कल से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 3 समूहों से संबंधित है। प्रथम समूह में 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत केंद्र सरकार का कर्मचारी शामिल है। दूसरी श्रेणी में 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में नए भर्ती हुए लोग शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में एनपीएस का हिस्सा रहा केंद्र सरकार का कर्मचारी 31 मार्च या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ, चाहे वह नियमित सेवानिवृत्त हो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, वे यूपीएस के लिए पात्र हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 से 30 अप्रैल तक सभी सरकारी, निजी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं के समय में परिवर्तन किया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक पाली में संचालित सभी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगे। वहीं ऐसी शालाएं जहां 2 पालियों में पढ़ाई होती है, वहां प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। साथ ही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शालाओं में पढ़ाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सभी स्कूलों में कार्यालय का समय यथावत रहेगा। रायपुर से नया रायपुर राजधानी क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। अब यहां आवागमन के लिए मेमू ट्रेन नियमित रूप से चला करेगी। यह ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से मंदिर हसौद, नया रायपुर, सीबीडी, केंद्रीय होते हुए अभनपुर पहुंचेगी। यात्री रायपुर से नवा रायपुर और अभनपुर की यात्रा कर सकेंगे, वो भी मात्र 10 रुपए में। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से मंदिर हसौद, मंत्रालय, सचिवालय, नया रायपुर, अभनपुर आना जाना सस्ता और आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में 2695 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हो चुकी 4 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही उन्होंने 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी विभाग ने 10 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की कर चोरी के आरोप में विनय कुमार टंडन को भिलाई से गिरफ्तार किया है। वे अपनी पत्नी के नाम पर मेमर्स ओविया ट्रेडर्स नामक फर्म का संचालन कर रहे थे। आरोपी पर बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति के फर्जी चालान के माध्यम से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप है। जानकारी के अनुसार खुफिया जानकारी मिलने पर सीजीएसटी रायपुर के प्रधान आयुक्त राकेश गोयल के नेतृत्व में अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में दुर्ग की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
बिलासपुर जिले के मल्हार गांव में शोभा यात्रा के दौरान कथित रूप से डीजे की तेज आवाज से एक मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मस्तूरी अस्पताल में ले जाया गया है। घायलों में 2 बच्चों की हालत गंभीर थी, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार ने बताया कि डीजे बॉक्स के टकराने से मकान का छज्जा गिरा है। इस मामले में डीजे संचालक, वाहन चालक और आयोजनकर्ता के खिलाफ और इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। ईद उल फितर आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा घरों में भी नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सेवैयां और शीर खुरमा खाकर ईद की खुशियां बांटी। इस मौके पर जगदलपुर में ईदगाह जमात खाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। इस दौरान बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त करने सहित छत्तीसगढ़ और देश में शांति और अमन चैन और उन्नति की दुआ मांगी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने ईद उल फितर पर लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। भगवान झूलेलाल की जयंती और चेट्री चंद्र के मौके पर कल रायपुर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर भ्रमण के बाद जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और उन्होंने समूचे सिंधी समुदाय को पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान झूलेलाल केवल सिंधी समाज के आराध्य नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, साहस और सेवा भाव के प्रतीक हैं। इस मौके पर मुंगेली में भी सिंधी समाज द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण बहराणा साहब की झांकी रही। प्रदेश के अन्य जिलों में भी चेट्री चंद्र के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जशपुर में प्रकृति की पूजा का महापर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के डीपू बगीचा में जुटे श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। इस मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान एक धार्मिक सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा को केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव और जशपुर विधायक राय मुनि भगत ने संबोधित किया। लोक संस्कृति की जीवन झलक प्रस्तुत करने वाला 35वां बिलासा महोत्सव कल बिलासपुर में संपन्न हो गया। बिलासा कला मंच द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न लोक कला मंडलियों द्वारा गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बिलासा साहित्य सम्मान से रायपुर के गुलाल वर्मा को, बिलासा कला सम्मान से तखतपुर के भोजराज पटेल और रायपुर की प्रभा कटारे और बिलासा सेवा सम्मान से शांता फाउंडेशन के नीरज गेमनानी को सम्मानित किया गया। बिलासा कला मंच के संस्थापक डॉक्टर सोमनाथ यादव ने बताया कि यह मंच हरेली तिहार, अरपा बचाओ अभियान, शरदोत्सव, मूर्खाधिराज अभिषेक और ग्रामीण शिविरों के माध्यम से लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का कार्य कर रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम बदलने के आसार बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अप्रैल के बाद प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इस समय दक्षिण छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि तब तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। पिछले 2 दिनों से रायपुर सबसे गर्म रहा।
रविवार को रायपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल रमेंडेका ने डॉक्टर संजय तिवारी को दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। वर्तमान में डॉक्टर तिवारी भोज ओपन विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं। राज्यपाल रमेंडेका 2 अप्रैल को मोहला मानपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान राज्यपाल प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेंगे और जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। कोरबा जिले के कटघोरा अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले में बोरतलाव पुलिस ने करीब 2.5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक वाहन में ओडिशा से गांजा लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जा रहे थे। वहीं भिलाई पुलिस ने पुरैना क्षेत्र में एक वाहन से 10 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और सक्ती पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में पार्षद सहित 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में आज 45 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी मारी गई। तेज गर्मी को देखते हुए प्रदेश में 2 से 30 अप्रैल तक सभी सरकारी, निजी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं के समय में किया गया परिवर्तन। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विभाग ने 10 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की कर चोरी के आरोप में भिलाई के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और ईद उल फितर आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।